आज की धूप का पल्लू सूरज के आंसू पोंछते पोंछते भीग गया है। और यदि ये सूरज के बस में रहा होता तो अभिमन्यु की मृत्यु के सागर में उसके जीवन के साथ साथ ही डूब गया होता। रणभूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज दिन रहे, युद्ध की नैतिकता का सूरज डूब गया। आज के बाद ये युद्ध चाहे जितने दिन चले अंधेरे में होगा। न कोई नियम और न ही कोई नैतिक दायित्व। अभिमन्यु की हत्या के उपरांत जयद्रथ ने उसके शव पर लत्ता प्रहार किया। तभी अभिमन्यु के पिता अर्जुन ने गण किया। जयद्रथ, तुम कल का सूर्यास्त नहीं देखोगे, और यदि तुमने कल का सूर्यास्त देखा तो मैं अगली समाधि ले लूंगा। अर्जुन की इस भीषण प्रतिज्ञा से जयद्रथ घबरा गया। दूसरे दिन सेनापति द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को उसके सेना सहित मुख्य विभाग से 12 कोस दूर रखा। सूर्योदय होते ही घनघोर संग्राम शुरू हुआ। मुझे जयद्रथ की ओर ले चलिए केशव। किंतु आज तुम्हारे और जयद्रथ के बीच कौरव सेना के सारे महारथियों की दीवार है पार्थ। आज मुझे कोई दीवार नहीं रोक पाएगी केशव। मैंने कहा था ना पार्थ कि केवल कर्म तुम्हारे वश में है और कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए सूर्य उदय और सूर्यास्त भी तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ। अब तुम्हारी आंखें लक्ष्य से अधिक सूर्य पर होंगी। लक्ष्य को वाण नहीं बेचता पार्थ, लक्ष्य को बेचती हैं धनुर्धर की आंखें। और आज इस समय तुम्हारी आंखों में तुम्हारी शपथ की धूल है। मैं क्षमा चाहता हूं वासुदेव, किंतु अब तो शपथ ले चुका। मुझे जयद्रथ की ओर ले चलिए। ले चलता हूं पार्थ, अवश्य ले चलता हूं। किंतु यह समझ लो कि आज जयद्रथ आचार्य द्रोण के कमल व्यू के भीतर है, जो यहां से 12 कोस की दूरी पर है। 12,000 कोस की दूरी पर क्यों ना हो केशव, मैं आज सूर्यास्त से पहले उसका वध अवश्य करूंगा। और यदि ना कर पाया तो अगली समाधि ले लूंगा केशव। इसका ध्यान रखना पार्थ कि जयद्रथ का सिर कटकर भूमि पर न गिर जाए। उसके पिता का यह वरदान था कि जो उसके सिर को काटकर भूमि पर गिरा दे, स्वयं उसके सिर में एक विस्फोट होगा और वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए ऐसा वाण चलाना पार्थ कि जयद्रथ का सिर कटकर उसके पिता की ही गोदी में गिर जाए। यही उसकी मुक्ति का मार्ग है। जयद्रथ भी सूर्य की ओर देख रहा है और अर्जुन भी, किंतु दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। जयद्रथ चाहता है कि सूर्यास्त हो जाए, कि केवल सूर्यास्त ही उसे मृत्यु से बचा सकता है, और अर्जुन चाहता है कि अभी सूर्यास्त न हो, क्योंकि सूर्य की किरणों के साथ स्वयं उसके जीवन की डोर अटकी हुई है। इसलिए ये सूर्यास्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्मशन, कृतवर्मा, सुदक्षिणी आदि वीरों का पतन करके वीर अर्जुन कौरव सेना को चीरता हुआ जयद्रथ की तरफ बढ़ रहा था। सूर्यास्त में बस थोड़ा ही समय बाकी था। तब भगवान श्री कृष्ण ने
अपने परम भक्त की रक्षा करने हेतु योग माया से सूरज को बादलों से आच्छादित कर दिया। अग्नि समाधि कब लोगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, बताओगे नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने जयद्रथ की चेष्टा को देखते हुए चुपचाप योग माया को बादलों का आवरण दूर करने की आज्ञा दी। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है पार्थ। वो रहा सूर्य और ये जयद्रथ। जयद्रथ, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। भाग जयद्रथ, भाग। मेरे अभिमन्यु का वध तूने किया था। राम बाण की ही तरह है अर्जुन का बाण, चूक न कर सकता कभी जब कर ले संधान। प्रण पूरा कर पार्थ ने सिद्ध किया संधान। जयद्रथ पितु संग मर मिटा, बचे